हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होगे मेरे को लग रहा है। और हमने जो है नेक्स्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया था, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कल्टीवेशन कैसे होता है, इसके एडवांटेजेस कैसे होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस कैसे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव लर्नड कि मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा एसेक्सुअल मेथड होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह रहे थे। सेक्सुअल मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग सीड प्रोपगेशन मेथड्स भी कह रहे थे। अब सीड प्रोपगेशन मेथड में क्या होता है, सीड प्रोपगेशन मेथड को हम लोगों ने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया था कि इसमें कौन-कौन से मेथड आते हैं। डिबलिंग मेथड आता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है, मिसलेनियस मेथड आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेक्सुअल में जो यहाँ पर हम लोग जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा बडिंग के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में, कटिंग के बारे में और लेयरिंग के बारे में। और हम लोगों ने उस लेक्चर को इतना ही पढ़ करके वाइंड अप कर दिया था। और आज जो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं, ठीक है, आज हम लोग जो है इस लेक्चर का पार्ट 2 लेकर के आ गया हैं। ठीक है, लेक्चर हम नंबर 4 हमारा। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि हम लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स तो पढ़ लिया था, बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में कि ड्रग को हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं, या व्हाट इज द नीड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। ठीक है, द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी सिंगल फार्मा प्रॉब्लम। Apart from that, conceptofarma21@gmail.com is our mail ID, and instead of, rather, if we talk about our Instagram handle, so our Instagram handle name is also called as, yeah, it is also concept of pharma। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई डू हैव मोर देन 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटोर्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज मी। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सब लोग अपने पेन, पेपर, कॉपी, स्टिकी नोट्स निकाल लो। अगला 1 घंटा जस्ट बी विथ मी एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने ड्रग को कल्टीवेट किया या मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट कर लिया, कलेक्ट कब करेंगे? जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब हमारे मेडिसिनल प्लांट की जो परफेक्ट ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम हम उसको क्या करेंगे? उस टाइम हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करें। ओके ओके ओके, हेडिंग डालो सब लोग, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। हेडिंग डालो सब लोग, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। क्या हो गया एकदम से? हम्म, ठीक है। हम्म, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करो। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, आफ्टर sufficient growth, after sufficient growth, plant is, या substances कह सकते हो। ठीक है, plant is collected from, plant is collected from, plant is collected from, किस चीज से कलेक्ट करते हैं हम लोग? जो हम लोगों का ग्रोन प्लांट है या कल्टीवेटेड पार्ट है प्लांट का। ठीक है, इज कलेक्टेड फ्रॉम कल्टीवेटेड प्लांट्स एट स्पेसिफिक सीजन।
from cultivated plant from cultivated plant from specific सीजन या कंडीशंस की बात कर लेते हैं इंस्टेड। ठीक है, या हम लोग ठीक है स्पेसिफिक सीजन की बात कर लेते हैं, या तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रॉम स्पेसिफिक सीजन, और कंडीशन स्लैश कंडीशन कंडीशन ठीक है, और एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, विच इंश्योर्स which ensures better quality of drugs, better quality of drugs, which ensures better quality of drugs। ठीक है, या बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर। ठीक, अब इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्किल स्किल मैन पावर या स्किल सेट, मैन स्किल सेट शुड बी हाई। ठीक है, नोट skill labor are required for for collection of drug in scientific manner, for collection of drug for collection of drug in scientific manner, in scientific manner। ठीक है, साइंटिफिक मैनर में इस चीज का यूज होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं, कि स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्रग इन साइंटिफिक मैनर। अब फॉर एग्जांपल नोट लिख लो एक तरीके से, फॉर एग्जांपल बार्क bark is usually collected in spring season। ठीक है, कौन से सीजन में कलेक्ट करते हैं? स्प्रिंग सीजन में, या मतलब गर्मियों के मौसम आने से जस्ट थोड़ा सा पहले, स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन, स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ कलेक्शन की, क्या क्या मेथड, कलेक्शन के मेथड्स हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब इस चीज को करने के लिए। ओके, हम्म
अब लोग मेथड ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं। सो मेथड ऑफ कलेक्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले जो है इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ड्रग, सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ड्रग। ये क्या करता है, ये ड्रग टाइप पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस आर एम्प्लॉयड, मैकेनिकल डिवाइसेस आर employed to reduce the actual cost of to reduce या to minimize the actual cost of to reduce actual cost of क्या, to reduce actual cost of ड्रग कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ ड्रग, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग कलेक्शन, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग कलेक्शन, डन, ओके, ठीक। सो बेसिकली ये हम लोग जो है कलेक्शन मेथड में ये हमारे टाइप्स होते हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग कलेक्ट करते हैं कि ड्रग का टाइप क्या है, और कॉस्ट कट करने के लिए या कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कलेक्ट राइजोम, ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट राइजोम और रूट, इन ऑर्डर टू कलेक्ट राइजोम और रूट, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस आर डग, ठीक है। दे मे बी दे मे बी डग दे मे बी डग बाय मैकेनिकल डिवाइसेस, बाय मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। दे मे बी डग बाय मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है, ओके। अब बेसिकली हम लोगों ने कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कलेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिया। अब जब हम लोगों ने कलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, तो फिर अब हम लोग जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो किसके बारे में, हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है, कि इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। भाई ड्रग कलेक्ट करने के बाद हम लोग प्रोसेसिंग ही तो करेंगे, और प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा हम लोग किस पर ध्यान देते हैं, क्लेंजिंग पर। प्रोसेसिंग में हम लोग सबसे ज्यादा क्लेंजिंग पर ध्यान देते हैं या क्लीनिंग पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, जो कि है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। हो गया, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है बॉस, वो पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स।
हेडिंग डालेंगे सब लोग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ठीक, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। सो आफ्टर कलेक्शन ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक प्रॉपर ग्रोथ के बाद, एक प्रॉपर कल्टीवेशन के बाद हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही कलेक्शन हो गया, जैसे ही कलेक्शन हो गया, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप। वो क्या आता है हमारा? वो आता है हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप। ठीक है, तो अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही पॉइंट को लिखेंगे कि आफ्टर कलेक्शन प्रोसेसिंग आफ्टर collection drug is supposed after collection drug is supposed to processing is supposed to undergo drug is supposed to undergo processing। ठीक है, okay, after collection drug is supposed to undergo processing, and then after storage then after storage। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या-क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड होते हैं प्रोसेसिंग में। सबसे पहले हमारा होता है वॉशिंग, फिर आता है ड्राइंग, देन आफ्टर बात कर लेते हैं ड्रेसिंग, और फिर लास्ट में आता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, वॉशिंग, फिर आ जाता है हमारा ड्राइंग, फिर आ जाता है हमारा ड्रेसिंग, फिर आ जाता है हमारा ड्रेसिंग। ठीक, और फिर आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है? फिर हमारा आ जाता है हमारा लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज का। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग वॉशिंग की बात कर लेते हैं, सो दे आर वॉश्ड इन स्पेशल वॉशिंग मशीन। ठीक है, स्पेशल machines are employed for washing of collected drugs, for washing of collected drug, so that dirt substances can be removed, so that dirt substances can be removed, so that dirt substances can be removed। ठीक है, तो सीधी सी बात इतनी सी है कि स्पेशल मशीन या स्पेशल वॉशिंग मशीन्स का यूज किया जाता है, जिससे कि हम लोग क्या करें, डर्ट सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकें। ठीक है, या इम्प्योर सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकते हैं कलेक्टेड ड्रग में से। देन आफ्टर दैट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा ड्राइंग का। सो ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ड्रायर्स का यूज करते हैं
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स, जो कि आप लोग अगर डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो स्यूटिक्स में पढ़ोगे, और अगर बी फार्मा का स्टूडेंट है तो आप लोग सेपरेटली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ये पढ़ोगे कि हम लोग क्या करते हैं ना, ड्रायर्स का यूज करते हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए हम लोग ड्रायर्स का यूज करते हैं, हम लोग ड्रायर्स का यूज करते हैं बेसिकली ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। ड्राइंग में लिखो एज पर द presence of chemical constituents, ठीक है, एज पर द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, समझ रहे हो बात को, एज पर द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ड्रग्स आर सन ड्राइड, एयर ड्राइड, ड्रग्स आर सन ड्राइड, एयर ड्राइड, artificially dried, etc. artificially dried etc. ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर ड्रग में प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर करक्यूमिन प्रेजेंट होगा तो डिफरेंट ड्राइंग टेक्निक्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो उसमें प्रेजेंट होगा आपका गैलीटोनिक एसिड या गैलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो हम लोग की सेपरेट ड्राइंग टेक्निक होगी, डिपेंडेंसी होती है कि कौन सा हम लोगों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग ड्राइंग करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है उसी के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रेसिंग का। ड्रेसिंग का सीधा सा मतलब ये है कि अनवांटेड जो पार्ट होता है ना, अनवांटेड पार्ट इज रिमूव्ड, अनवांटेड पार्ट ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रग का अनवांटेड पार्ट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रग का जो अनवांटेड पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो हर ड्रग की स्टोरेज कंडीशंस और स्टोरेज क्राइटेरियाज अलग अलग होती हैं, हर ड्रग की स्टोरेज कंडीशन और स्टोरेज क्राइटेरिया अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि क्या हो गया ये, ओके। अच्छा, ड्रेसिंग की बात हम लोग कर रहे थे ना, अनवांटेड पार्ट ऑफ ड्रग, हाँ, इज रिमूव्ड, ठीक है ठीक है, ओके। ये तो चलो एक पार्ट हो गया ड्रेसिंग का कि अनवांटेड पार्ट ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड, बट आफ्टर रिमूवल उसकी पॉलिशिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। एंड पॉलिश देम, एंड पॉलिश देम, एंड पॉलिश देम so that they are prepared for, so that they are prepared for, so that they are prepared for, किस चीज के लिए, so that they are prepared for, आगे की, आगे का क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब फॉर मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। ठीक, ओके। अच्छा, अब हम लोग स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज में क्या होता है बेसिकली कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पर जो है ड्रग को स्टोर किया जाता है, ठीक है। कि पर्टिकुलर लाइट सेंसिटिव है तो हम लोग जो है उस टाइप के कंटेनर्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो स्टोरेज इट इज बेस्ड ऑन
based on chemical constituent. It is based on chemical constituent and transportation. It is based on transportation. समझो मेरी बात को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई सिरप है, ठीक है, या कोई मान लो डाइजीन की सिरप है, ठीक है, सो इट इज रादर ट्रांसपोर्टेशन डाइजीन टैब का कंपैरेटिवली आसान होगा एज कंपेयर टू डाइजीन सिरप का। क्यों? बिकॉज लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट मोस्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है। ये सीन है, ठीक है, कि लिक्विड प्रिपरेशन जितने भी होती है ना, मतलब तुम बेवरेजेस भी ले लो, लिकर्स भी ले लो, या ड्रग प्रिपरेशन जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में भी आती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है इंस्टेड ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म या गैसियस डोजेस फॉर्म। ठीक है, सो इस पर भी डिपेंडेंसी होती है कि ड्रग की स्टोरेज हम लोग या ड्रग की पैकेजिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई लाइट सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसको फोटो सेंसिटिविटी है, ठीक है, या जिस कॉन्स्टिट्यूएंट को फोटो सेंसिटिविटी, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग उस पर्टिकुलर कंटेनर को वैसे पैक करेंगे, उसकी लेबलिंग वैसे करेंगे। ठीक है, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं या पर्टिकुलर कोई ड्रग का प्रिपरेशन ऐसा है जिसमें हम लोग को बच्चों से अवेयर रखना है, तो वो सारी चीजें हम लोग लेबल उस पर्टिकुलर पैकेजिंग में या स्टोरेज कंडीशन में करेंगे उस चीज का। ठीक है, ताकि क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, ओके, सो ये बेसिकली हो गई, ये सारे तो टेक्निक्स हो गए कि हम लोगों ने कल्टीवेशन किया, कलेक्शन किया और फिर प्रोसेसिंग करके स्टोरेज कर दिया। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, इसको आप लोग लिख लो और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ओके, चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, डन। हम्म, हम्म, ओके, हम्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ हम लोग उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले हम लोग एक्सोजेनस फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग बढ़ेंगे अपने एंडोजेनस फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, एंडोजेनस फैक्टर्स लेट मी सी है कि नहीं है आप लोग के सिलेबस में। ओके, एंडोजेनस फैक्टर्स नहीं है आपके में, नहीं एंडोजेनस फैक्टर्स भी हैं। अच्छा, प्लांट हार्मोन्स आर द एंडोजेनस फैक्टर्स, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सोजेनस फैक्टर्स की बात करते हैं, देन हम लोग एंडोजेनस फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके, ओके, तो अगर हम लोग इसको चार्ट के बेसिस पर लिखेंगे, तो चार्ट के बेसिस पे कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलना।
ठीक, ओके डन। सबसे पहले फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ड्रग को या ड्रग के फैक्ट कल्टीवेशन ऑफ ड्रग को, सबसे पहले जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बिकॉज कि ड्रग जहां पर भी जो भी हमारा कल्टीवेशन एरिया है ना, उसकी सी लेवल से क्या हाइट है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, सो एल्टीट्यूड इज द प्राइमरी फैक्टर विच इज इन्वॉल्व विच कैन अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है हमारी, वो दूसरी चीज क्या है जो अफेक्ट करती है, वो है हमारी लाइट या फोटॉन्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जो हमारी इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है हमारी लाइट। तीसरी चीज जो हमारी इफेक्ट करती है वो इफेक्ट करता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, कि अब जैसे कि एक बात बताओ, कैक्टस ग्रो करना है तो कैक्टस केवल डेजर्ट एरिया में ही ग्रो करेगा। कैक्टस विल नॉट ग्रो इन अ मतलब वैसा रीजन जहां पर रेनफॉल्स होती है या थोड़ा सा कोल्ड रीजन जो है वहां पर कैक्टस ग्रो नहीं करेंगे। इट रिक्वायर्स डेजर्ट एरिया या जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट आल्सो अफेक्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग आगे चलते हैं, ह्यूमिडिटी, कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर है, वो भी एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है प्लांट कल्टीवेशन को। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कैन ऑल्सो अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट अफेक्ट करती हैं। रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गई, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, रेनफॉल हो गई, सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, अब आगे चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें जो हम लोग को अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें आता है हमारे पेस्ट कंट्रोल और सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, कुछ पेस्ट कंट्रोल मेथड्स भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल मेथड्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी। ये तो देखो, सॉइल फर्टिलिटी वाली बात तो देखो नोन है। बिकॉज एक बात बताओ, हम लोग कल्टीवेट कहाँ कर रहे हैं, हम लोग सॉइल में ही तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीड्स को। और बच्चा एक बात बताओ, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, ठीक है, अगर सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी तो क्या प्लांट ग्रो करेगा? ये चलो ग्रो कर भी गया तो क्या उस क्वालिटी का ग्रो करेगा? कभी ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज दैट्स द मैटर ऑफ द फैक्ट कि अगर हमें खाना ही ढंग का नहीं मिल रहा है तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? एक बात बताओ, मान लो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है भाटिया, हर्षित भाटिया नाम का स्टूडेंट है मेरा। अब उसको खाना ही टाइम से नहीं मिल रहा है तो वो कैसे एफिशिएंटली काम करेगा? सो दैट्स द पॉइंट कि अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, सो प्लांट विल नॉट ग्रो एडिक्वेटली। सो दैट इज द प्राइमरी फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकता है मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे और समझेंगे कि किस किस चीज का कैसा कैसा डिपेंडेंसी होता है। हाइट के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्लांट्स लाइक टी, सिंकोना, इनको हाई एल्टीट्यूड चाहिए। ठीक है, मतलब प्लांट्स लाइक प्लांट्स लाइक तो मैंने के को भी ऐसे बना दिया है ना। ओके, ओके, प्लांट्स लाइक टी, सिंकोना requires requires high altitude, requires high altitude, requires high altitude। ठीक है, whereas
रिक्वायर्स लो सी लेवल एल्टीट्यूड, ठीक है। ठीक है, मीटर ऑफ सी लेवल, ठीक है। वेयर एज ये जो है ना सिनेमन और कार्डियम, ये लो लेवल्स पर भी कल्टीवेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेक्निक्स वर्क, ठीक है, दिस इज हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। लाइट, अब आप बोलोगे लाइट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सो अगर एक बात बताओ, कोई एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि फोटोसेंसिटिव है, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। लाइट अफेक्ट्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट अफेक्ट्स light affects process of photosynthesis, photosynthesis, ठीक है। इट एक्चुअली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ के को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ गया, ये रहा ना। इट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। कैसे, देखो हर पर्टिकुलर प्लांट को जो है ना, हर पर्टिकुलर प्लांट या हर पर्टिकुलर कोई भी हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब है, कुछ भी है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। अब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर उसको रिक्वायर्ड रहेगा तो उसको बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लांट डेवलप होगा। बट अगर सेम चीज में टेम्परेचर इम्बैलेंस हो या टेम्परेचर मिसमैच हो, तो वहां पर क्या होता है, हाई क्वालिटी प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या हाई क्वालिटी प्लांट का डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों नहीं हो पाता है। तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि सिनकोना है, तो सिनकोना को समवेयर अराउंड कैसा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। या जैसे कि मान लो 60 टू 75 फ़ारेनहाइट का चाहिए, या कॉफी की बात कर ले तो 55 टू 70 फ़ारेनहाइट का चाहिए, टी की बात कर ले 70 से 90 फ़ारेनहाइट का चाहिए। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सिनकोना रिक्वायर्स, सिनकोना रिक्वायर्स 60 टू 75 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कॉफी की बात कर, टी की बात कर लेते हैं, तो टी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, टी की रिक्वायरमेंट होती है 70 से 90 फ़ारेनहाइट की, ठीक है। 70 से 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, वहीं पे अगर अभी हम कॉफ़ी की बात कर लेंगे, सो कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट होती है 55 से 70 फ़ारेनहाइट तक। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हर पर्टिकुलर प्लांट की, हर पर्टिकुलर मेडिसिनल हर्ब की, हर पर्टिकुलर मेडिसिनल एजेंट का एक सेपरेट स्पेसिफिक टेम्परेचर है जहां पर उनकी ग्रोथ ऑप्टिमम होती है। बट उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर मिसमैच होता है या उसमें इम्बैलेंस होता है, तो उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी ऑफ मतलब जो प्रॉपर्टीज की एफिशिएंसी होती है ना, उसमें क्वालिटी में मिसमैच हो सकता है या इन्फ्लुएंस आ सकता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट कल्टीवेशन में इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, कि ये क्या करता है, ये प्लांट कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। अब प्लांट्स लाइक एलोवेरा हो गए, अकेशिया हो गए, इनको जो होता है ना, इनको रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है,
ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है रेनफॉल, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर अगर रेनफॉल मिल जाएगी उनको तो उनकी ग्रोथ ऑप्टिमल हो जाएगी, बट वो ग्रोथ इनहिबिटरी कॉज़ कर लेगा या वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंटेशन में नहीं आएगा अगर आपका रेनफॉल नहीं हो रहा है तो, या रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो। जैसे कि एलोवेरा हो गया, एलोवेरा को ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? या अकेशिया को ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट वहाँ पर अगर ज़्यादा रेनफॉल उनको मिल जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी वो सही से डेवलप नहीं हो पाएँगे। सो दैट्स व्हाई कि हर पर्टिकुलर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। सो अगर हमें उनका ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए तो हमें उनकी फेवरेबल कंडीशंस उन तक पहुंचानी पड़ेंगी। जिसको ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है उसको ज़्यादा रेनफॉल हम लोग को देनी पड़ेगी, या ऐसी जगह पर उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर रेनफॉल अच्छी हो। एलोवेरा की बात करते हैं तो हम लोग वैसी जगह कल्टीवेट करना चाहिए जहां पर उस रेनफॉल कंडीशंस ज़्यादा अच्छी ना हो या थोड़ी-सी खराब हो, मतलब कम रेनफॉल होती हो वहाँ पर, ऐसा मतलब सीन, ठीक है? अब हम लोग सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल शुड बी फर्टाइल एवरीवेयर, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ द प्राइमरी मीडियम, ठीक है? प्राइमरी मीडियम टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट पार्ट, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट मीडियम टू प्लांट पार्ट, न्यूट्रिएंट मीडियम टू प्लांट पार्ट। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? कि प्लांट पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है बेसिकली ये हमारा। अब हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें ऑप्टिमिस्टिक चीजें चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, फर्टिलाइजर्स। ये हिल गया है क्या थोड़ा सा, एक मिनट। ओके, ओके, हाँ हाँ आ गया, ओके। वही मैं कहूँ, थोड़ा सा जूम हो गया था शायद। ओके ओके ओके, हेडिंग डालो फर्टिलाइजर्स। हेडिंग डालो आप लोग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, ओके, ठीक है। अब फर्टिलाइजर का बेसिकली प्राइमरीली फंक्शन क्या हो गया ना, कि फर्टिलाइजर्स को हम लोगों ने ऐड किया, और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद होता ये है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है ना वो ऑप्टिमल हो जाती है, ठीक है। These substances are added, these substances are added to ensure, these substances are added to ensure, these substances are added to ensure growth of plant individual या plant part कह सकते हो, ठीक है, to ensure the growth of plant, to ensure the growth of plant, to ensure the growth of plant, ठीक है, to ensure the growth of plant। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स की, कि क्या-क्या एग्जांपल्स हमारे हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजर का जो एक सबसे प्राइमरी एग्जांपल है, वो है हमारा अमोनियम अमोनियम सल्फेट, ठीक है? केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये होता है कि जो सबसे ज्यादा हम लोग को प्रायोरिटी होती है वो मतलब एग्जांपल्स की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो प्राइमरी एग्जांपल है हमारा, वो है हमारा यूरिया और अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यूरिया हो गया और अमोनियम सल्फेट हो गया।
वहीं पर अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते तो राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम लोग यहीं पर बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं तो इसका एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे? बायो फर्टिलाइजर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होंगे हमारे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या बेसिकली फर्टिलाइजर्स। ठीक, सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स थे जो कि डिपेंड करते हैं हमारे किस चीज में, ये सारे फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं, ये एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं आपके, एक मिनट, ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं, ये एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम्म, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ओके डन। अच्छा, एक और फैक्टर था हमारा, क्या ना, उस फैक्टर को हम लोग बोल रहे थे पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, एक हमारा फैक्टर और भी था जिसको हम लोग बोल रहे थे पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल वाला फैक्टर भी कर ही लेते हैं बिकॉज एक्सोजेनस है, और एंडोजेनस वाले जो भी फैक्टर्स होंगे हमारे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हेडिंग डालो आप लोग, पेस्ट कंट्रोल फैक्टर्स। पेस्ट कंट्रोल फैक्टर्स। अब पेस्ट कंट्रोल फैक्टर्स की अगर हम लोग बात कर ले, देखो पेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, घर में भी पेस्ट कंट्रोल होता है, तो पेस्ट कंट्रोल क्यों भी होता है? पेस्ट कंट्रोल केवल इस वजह से होता है बच्चा, क्योंकि जो कंटामिनेशन है या माइक्रोबियल अटैक है उसको इरेडिकेट किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, उस वजह से हम लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है, तो भाई पेस्ट कंट्रोल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बॉस जितनी भी हमारी क्रॉप है वो उसमें जो है माइक्रोबियल अटैक ना हो या कंटामिनेशन ना हो। देखो देयर आर फ्यू माइक्रोब्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप के कल्टीवेशन में, बट देयर आर कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है या जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, इन हार्मफुल माइक्रोब्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, या हम लोग को ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हमारी जो क्रॉप है या मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर्टीज है वो चली ना जाए। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोग इसमें लिखेंगे, दैट पेस्ट आर अनडिजायरेबल, पेस्ट आर अनडिजायरेबल, पेस्ट आर अनडिजायरेबल, क्या अनडिजायरेबल, पेस्ट आर अनडिजायरेबल प्लांट एंड एनिमल्स, अनडिजायरेबल organism that can harm, क्या चीज, that can harm plants, या that can cause damage to plants, that can cause damage to plants, that can cause damage to plants। तो बेसिकली क्या है कि एक ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट को डैमेज कॉज कर दें उनको हम लोग पेस्ट बोलते हैं, और उनको कंट्रोल करने वाली बेसिकली चीज को हम लोग बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट हो गए, ठीक है, माइक्रोब्स हो गए एटसेट्रा। एग्जांपल इंसेक्ट कॉमा माइक्रोब्स, है ना, ईटीसी। ठीक, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, ईटीसी। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू, एंड दिस
लीड्स टू एंड दिस लीड्स टू क्या? दिस लीड्स टू रिड्यूस क्वालिटी ऑफ, this reduce to loss of nutrients, loss of nutrient, this leads to loss of nutrients, समझ रहे हो बात को? and reduced quality, and reduced quality, ठीक, डन। सो एक्सोजेनस फैक्टर्स यहीं पर होते हैं हमारे कंप्लीट, समझ गए आप लोग? ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे थे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैसे करते हैं, और वो वाले फैक्टर्स कौन से हैं जो कि क्या अफेक्ट करेंगे मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को, एक्सोजेनस फैक्टर्स। और जो प्राइमरी हमारे एंडोजिनस फैक्टर्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ को हम लोग अफेक्ट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को शेयर करते रहिएगा, वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड आई एम ऑल्सो हेयर टू लेट यू नो दैट कि अपकमिंग टाइम में हमारा क्या होने वाला है। हमारा पॉडकास्ट एपिसोड 3 आने वाला है संडे शाम को 7 बजे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर यू गाइज, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में संडे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे फ्री, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओके, जय हिंद।